अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अबू बकर, अमीर मल्टीमीडिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्लास 9th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 6.3 में हम आगाज़ करने जा रहे हैं डे 13 में। कहता है फैक्टराइजेशन को यूज़ करते हुए आप फाइंड आउट करें स्क्वायर रूट। फैक्टराइजेशन का मेथड ऑफ सॉल्व इक्वेशन के लिए हमारे पास 3 किस्म के मेथड होते हैं। आप फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं यानी पेयर बनाकर और स्क्वायर रूट लेकर भी, तो ये स्क्वायर रूट के ज़रिए फैक्टराइजेशन पॉसिबल होती है। आपके पास क्वेश्चन है जी 4x² माइनस 12xy प्लस 9y²। आप इसे जो है वो a प्लस बी के होल स्क्वायर में भी बना सकते हैं और a माइनस बी में। चूँकि दरमियान में नेगेटिव का साइन है वो जाहिर करता है कि ये नेगेटिव का फार्मूला है। अब पहली वैल्यू को a बनाएं यानी a का स्क्वायर, 4x का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर, माइनस का फार्मूला माइनस का 2, पहली वैल्यू एज इट इज लगेगी। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है। ऐसी कौन सी फिगर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 12y वो है वो जी आपके पास 3y का ही स्क्वायर आगे लगा दें। मतलब आपके पास जो ऊपर वैल्यू गिवन है उसी को आपने उसे फार्मूले की शक्ल में लिख दिया। फार्मूले की शक्ल में लिखने के बाद पहली और आखिरी रकम में दरमियान में वो अलामत लगाई जाएगी जो आपके पास 2 के साथ लगी हुई है, वो है नेगेटिव। लगाकर उसका होल स्क्वायर बनाएंगे, होल स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा तो प्लस माइनस में उसे आंसर आपके पास 2x माइनस 3y आ जाएगा। इसी तरह इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, ये फ्रैक्शन की शक्ल में मौजूद है। 1/16x² माइनस 1/12xy प्लस 1/36y²। पहली जो है वो 1/16 यानी 1/4x का स्क्वायर है माइनस 2 फार्मूले का, वही 1/4x एज इट इज आगे लिखें। उसके बाद जो है वो आप देखें तो आपके पास 12 बनानी है तो 1/6 उसी का होल स्क्वायर आगे 1/6y का लिखें। तो पहली और आखिरी वैल्यू, पहली वैल्यू आपके पास 1/4x है, आखिरी वैल्यू जो है वो 1/6y है, उसका होल स्क्वायर दरमियान में नेगेटिव का साइन डालकर लिख देंगे। तो यही आपके पास स्क्वायर और अंडर रूट से कट जाएगा तो प्लस माइनस x/4 माइनस y/6 आपके पास आंसर इस स्क्वायर रूट का फैक्टराइजेशन के जरिए बना। इसी तरह अगला एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ऊपर लिखा है 4x की 6 माइनस 12x की क्यूब y की क्यूब प्लस 9y की 6 डिवाइडेड बाय 9x की 4 प्लस 24x² y² प्लस 16y की 4। अब आप ऊपर और नीचे जो है वो फार्मूले की शक्ल में a² प्लस b² प्लस 2ab और नीचे जो है वो भी प्लस के फार्मूले के या माइनस के फार्मूले, जिस हिसाब से जो नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव का फार्मूला, प्लस का साइन है तो प्लस का फार्मूला। ऊपर जो है वो नेगेटिव का फार्मूला एक्सपेंड होगा। 4x की 6 का मतलब है 2x की क्यूब का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का वही रकम आगे यानी 2x की क्यूब। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 2 4 होता है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 की शर्त पूरी हो जाएगी, तो साथ में 3y की क्यूब भी लिखेंगे तो 12x की क्यूब y की क्यूब की शर्त पूरी होगी। इसी 3y की क्यूब का आगे स्क्वायर भी ले लेंगे। तो नीचे चलते हैं, नीचे जो है वो 9x की 4 है तो 9x² का स्क्वायर ले लेंगे, 3x² का स्क्वायर ले लेंगे तो वो 9x की 4 के इक्वल होता है। इसी तरह पहला प्लस डालेंगे और 2 फार्मूले का लगेगा, 3x² जो है वो पहली रकम यानी a बना दी एज इट इज आ जाएगी। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 24 की शर्त पूरी हो गई। 4 के साथ y² बनाएंगे ताकि जो है वो y² की शर्त भी पूरी हो जाए। उसी 4y को आगे उसका स्क्वायर भी बना देंगे, 4y² का स्क्वायर। तो पहली और आखिरी रकम, ऊपर जो है पहली रकम जो है वो 2x की क्यूब है और आखिरी रकम जो है 3y की क्यूब है। नेगेटिव का फार्मूला है, दरमियान में नेगेटिव लगा देंगे। नीचे जो है वो प्लस का फार्मूला है तो दरमियान में प्लस लगा देंगे। दोनों के स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कट जाएंगे तो आंसर आपके पास पॉसिबल हुआ 2x की क्यूब माइनस 3y की क्यूब डिवाइडेड बाय 3x² प्लस 4y की क्यूब। दैट्स ऑल।